रह गए, हम तो विषयों की लहर में बह गए, हम तो विषयों की लहर में बह गए। दीन पशु को जन्म में पाया रो लिए, दीन पशु को जन्म में पाया रो लिए, सागरों आंसू हमारे बह गए, सागरों आंसू हमारे बह गए। चंद्र क्षण जीवन के तेरे रह गए, हम तो विषयों की लहर में बह गए। नर जन्म पाकर पुजारी सो गया, नर जन्म पाकर पुजारी सो गया, सुन सका नहीं बोल सतगुरु कह गए, हम तो विषयों की लहर में बह गए। देवी गति चारित्र सोनी हो गई, देवी गति चारित्र सोनी हो गई, हमें वहाँ असमर्थ बन कर रह गए, हमें वहाँ असमर्थ बन कर रह गए। चंद्र क्षण जीवन के तेरे रह गए, हम तो विषयों की लहर में बह गए, हम तो विषयों की लहर में बह गए। बोलिए आचार्य श्री 108 श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। बहुत बड़ा सौभाग्य हमारी भाभी जी द्वारा मंगलाचरण आज का पाठ प्रक्षरण आचार्य भगवान का हो। श्री बबलू जी, सीमा जी, बमोरी परिवार द्वारा आज के पाठ प्रक्षरण का सौभाग्य। उसके पहले चित्तनावर दीप प्रज्वलन के लिए हमारे बबलू भाई, गुड्डू भैया और भाई साहब दादाजी पहुंचे। तस्वीर नहीं गुरुवर तुम सामने आ जाओ, तस्वीर नहीं गुरुवर तुम सामने आ जाओ, अपने प्यारे भक्तों को, अपने प्यारे भक्तों को दर्शन दे जाओ। तो बोलो ना कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं। सुईश्वर विराग सागर की, मम ईश्वर विनम्र सागर की। आज का दिन की शुरुआत और सीमा भाभी और बबलू भैया के द्वारा एक बहुत बड़ा पुण्य का संचय अपने जीवन में किया गया और आचार्य परमेष्ठी पाठ प्रक्षालन करने का सौभाग्य पूरे परिवार को। दादाजी का पुण्य ऊपर चढ़ नहीं पाते, लेकिन महाराज जी आज आपके पाठ प्रक्षालन के लिए दादाजी को ऊपर लेके आए, बहुत बड़ा सौभाग्य। आए और गुरु चरणों का पाठ प्रक्षालन करें। तेरे चरण धुला कर हम पापों को नशाएंगे, तेरे चरण धुला कर हम पापों को नशाएंगे, तेरी पूजा करके हम, तेरी पूजा करके हम वर्मों को नशाएंगे। तो बोलो ना कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं,
कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं। जिन वाणी बसती है तेरे कंठ में गुरुवर, जिन वाणी बसती है तेरे हाथों में गुरुवर, माँ शारदे रहती है। तो बोलो ना, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। हमारे बीरेन भाई सब भी आ जाएं और तिलक माल्यार्पण से सम्मान करें। आ जाएं, सभी लोग आ जाएं। ऐसा पुण्य भाई साहब ने आज सजाया है, मंगलवार का दिन और मंगल ही मंगल। ऐसा सौभाग्य हमारे बबलू भैया सीमा भाभी का, बहुत सौभाग्य है। उनके जीवन में हमेशा ऐस कीर्ति और धन्य धान्य भरा रहे, ऐसा आचार्य बोलते हैं। जो सुबह से भगवान की भक्ति और गुरुओं की सेवा करते हैं, उनका पूरा दिन बहुत ही आनंदमय निकलता है। ऐसा सौभाग्य उन्होंने संजोया। बहुत बहुत जीवन को तो सार्थक किया ही, साथ में पूरे हिंदुस्तान की जैन समाज को भी धर्म में लगाने का जो बीड़ा आचार्य भगवान ने उठाया है, पूजन के माध्यम से, भक्तांबर के माध्यम से, कल्याण मंत्र स्त्रोत के माध्यम से, जो बीड़ा आचार्य भगवान ने प्राणी मात्र कल्याण के लिए उठाया है, बहुत ही प्राणियों के लिए कल्याणकारी है। आचार्य भगवान से निवेदन, हे भगवान अपनी दिव्य देशना, ऐसी दिव्य देशना, आज विशेष प्रवचन है आचार्य ने बोला था, ऐसी दिव्य देशना नहीं आचार्य, आज नहीं है। आज हमारा पुण्य थोड़ा कम है। जिस दिन पुण्य जोर मारेगा उस दिन विशेष प्रवचन हम लोग सुनेंगे। लेकिन आचार्य जी आपके मुख से निकला तो एक शब्द ही विशेष है। ऐसे हम लोगों को दिव्य देशना दें कि वास्तव में हम लोग कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ते पढ़ते इस जीवन का कल्याण करें और अपने भव को सुधारने का प्रयास करें। आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महाराज। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो लोहे सव्वसाहुनम, ओम नमो लोये सव्वसाहुणम, ओम नमो लोहे सव्वसाहुनम, ओम नमो लोये सव्वसाहुणम। जोरे कजरा श्री आदिनाथ भगवान की जय, एक कजरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, एक कजरा श्री महावीर भगवान की जय, परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रदम निंदित मंग्री पद्मम, संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य, यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे स्तोत्रम सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम्, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस् तस्या हमेश किल संस्तवनं करिष्ये। ध्यानात् जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति, दिव्यानला दुबल भावमपास्य लोके चामी करत्वमचिरादिव धातु भेदः।
15 नंबर छंद कौन सुनाइए? ध्यानाजिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानला दुपलभावमपाश्य लोके चामीकरत्वमचिरादिव धातु बहुत भेदः। बढ़िया, बिल्कुल सही सुनाया है। देखो, एक बार शुद्ध याद हो जाता है, आप कभी गलत नहीं पढ़ सकते, चाहे भले ही किताब हो या ना हो। और किसी ने भी आपके सामने गलत पढ़ दिया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सही पढ़ने वाले को गलत पसंद नहीं है, गलत पढ़ने वाले को सही पसंद है। गलत पढ़ने वाला सही की प्रशंसा करेगा, लेकिन सही पढ़ने वाला गलत की कभी भी प्रशंसा नहीं करेगा। इसलिए सही पढ़ो, सारे लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जब कभी हम वक्तामर सुनाते हैं तो लोग कहते हैं आपका पढ़ने का ढंग बिल्कुल सबसे ही अलग है। तुमने हम क्या करें, हम तो पढ़ते हैं, हमारा ढंग सबसे अलग नहीं है, हमारा ढंग सही पढ़ने वाला भाव है। और हम जब पढ़ते हैं तो ये लगता है कि हलंत की भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर आधे ना को हम पूरा कह गए हैं तो वो भी हम गलत समझते हैं। इसलिए कभी भी गलत पढ़ना हमें अब अच्छा नहीं लगता है और सुनना भी पसंद नहीं आता है। इसलिए आप भी अभी सुनाया, बहुत शुद्ध सुनाया दोनों ने, इतना बढ़िया। ऐसे याद करते जाएंगे तो समझिए एक ये सही हो जाएगा बिल्कुल। और ये कल्याण मंदिर स्तोत्र न जाने आप इस किताब में पढ़िए किस किस कार्य की सिद्धि करा सकता है ये कल्याण मंदिर स्तोत्र। न जाने कितने लोगों के जीवन में कौन कौन से ग्रह परेशान करते हैं, सबका निवारण है इसमें। पढ़ना इस किताब में ही है, बड़ी किताब में भी है, इसमें भी है। इसलिए आप फिर याद करेंगे। आइए 16 नंबर छंद देखते हैं। अंतः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम् अंतः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम् भव्यै कथं तदपि नाश्यसे शरीरम् भव्यै कथं तदपि नाश्यसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः। बढ़िए। अंतः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम् भव्यै कथं तदपि नाश्यसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः
पढ़िए। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? गहन वन पर्वत भय विनाशक, इसका फल। गहन वन, घने जंगल, और घने जंगल जिसमें सबको डर लगता है, जिसमें जानवर रहा करते हैं, लेकिन फिर भी भय तो होता ही है। कोई व्यक्ति अकेला हो और जंगल में फंस जाए तो फिर भय तो लगता ही है, भले ही कोई जानवर आए या ना आए। आचार्य श्री केवड़ा की नाल, उदयपुर, जब केसरिया जी से उदयपुर के लिए आ रहे थे तो रास्ते में हमसे तो ये कह दिया आप उदयपुर निकलिए, तो हम तो हाईवे से उदयपुर निकल आए। और आचार्य श्री एक देवपुरा बीच में मिलता है, वहाँ चले गए मंदिर को देखने के लिए। और वहाँ से जब घूम करके आए तो एक जंगल का रास्ता मिलता है, लगभग 10 किलोमीटर तक जंगल ही जंगल, कोई घर दिखाई नहीं देगा, कुछ नहीं सिवाय जंगल की। तो वहाँ एक केवड़ा की नाल पड़ती है, वहाँ केवड़ा बहुत होता है। तो वहाँ एक नहर थी, तो आचार्य श्री जब विहार किया तो थक गए, अब कहाँ जाएं, अंधेरा हो गया, तो बोले आज यहीं रुकेंगे। तो लोगों ने कहा महाराज यहाँ नहीं रुकना है। बोले क्यों? बोले महाराज यहाँ जंगली जानवर, तेंदुआ और शेर, ये सब यहाँ पानी पीने नहर पे आते हैं। रात्रि में कोई आ गया तो बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। बहुत समझाया आचार्य जी, बोला हम जाएं कहाँ, आगे भी तो जंगल है और अंधेरा हो ही चुका है, अब पीछे लौटेंगे नहीं और आगे कुछ है नहीं है 5-6 किलोमीटर तक, तब क्या करें? तो आचार्य श्री वहीं रुक गए। लेकिन आचार्य श्री ने सबको सतर्क रखा और वहाँ फिर बंदूकधारी कुछ लोग आए और उन्होंने रात भर पहरा दिया। तब जाकर के सवेरे, कब सवेरा हो जाए, कब बिहार हो जाए, तो आचार्य श्री ने फिर बाद में बिहार किया। कहने का मतलब ये है जंगल, जंगल में भय। अब भय किसको लग रहा है? वो तो बैठ गए, बोले क्या करें। और श्रावकों को भय लगे, सारे श्रावक भाग गए, एक भी नहीं रुका। आचार्य श्री के पास एक भी नहीं रुका, सब भाग गए। तो कहने का मतलब ये है कि भय, गहन वन, जो भयंकर जंगल है, एक दिन हमें भी उस जंगल में रुकना पड़ा, लेकिन हम तो सुरक्षित जगह पे रुके थे। हम ऐसी जगह पे नहीं रुके थे, सुरक्षित जगह, वाटर बॉक्स था, टंकी थी, टंकी के पास रुके थे। तो गहन वन, जंगल है, जंगल में फंस गए तो फंस गए। जब हम बबीना से चातुर्मास करके खनिया धाना गए और वहाँ से जब लौट करके आए, बोले शॉर्टकट से चलिए, हम चलो। और शॉर्टकट से आए तो एक जंगल में फंस गए जहाँ आवागमन था ही नहीं, मिलिट्री रोड थी। और वहाँ से जब आए तो अंधेरा हो गया। रात्रि में ऐसी जगह बैठना पड़ा जहाँ कुछ भी नहीं था और वहाँ रात्रि भर रुके रहे। हुआ ये, गांव वाले आ गए और वहाँ कोई ऐसी घटना घटी होगी तो उन्होंने कहा कि यहाँ कई केस हो चुके हैं। और हम लोग कमंडल लिए थे, उस समय सफ़ेद कमंडल लेते थे, कमंडल पे पेंट सफ़ेद रहता था शुरू शुरू में। तो सफ़ेद कमंडल थे, हाथ में लिए थे। कोई एक गांव वाला निकला, उसने देखा और देख करके साइकिल से इतनी तेजी से भागा, साइकिल लेकर के, जैसे कोई डर अपराध हो गया। और वहाँ जाके उसने अपने गांव में बताया, 2-3 लोग हैं,
बड़े बड़े बम लिए हुए हैं। उन्हें क्या मालूम कमंडल है? बोले बड़े बड़े बम है, बम दिखे थे हमें और कुछ नहीं दिखा था, और हम तो डर के मारे भागे हैं। और वहाँ पूरे पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए, सब अलग अलग हथियार लेकर के आए और 3 जगह से घेरा। 3 रास्ता थी तो 3 जगह से घेरा, चौथी रास्ता थी नहीं। और 3 रास्ता से कम 15-15, 20-20 लोग भी मिल करके आए, हाथ में लाठी, सब्बल, बंदूक, जाने क्या क्या हथियार, हॉकी, सब लिए हुए थे। 3 तरफ से आए तो सामने वाले से सबसे पहले आए। तो उसने आकर के देखा तो अरे ये तो जैनी बाबा लग रहे हैं। और उसने देखा, देख करके वो सब्बल वगैरह सब वहाँ रख करके खड़े हो गए, देखने लगे। वही देखने लगे कमंडल। तो बोले ये बम थोड़ी है, ये तो पानी का कमंडल है। गांव वालों ने बताया। फिर उन्हें पता चला तो वहाँ से खनिया दाना से तब तक कुछ लोग आए और उन्होंने कहा भाई महाराज हैं, अब यहाँ रात हो गई बीच में, और यहाँ से गांव अभी 4-5 किलोमीटर दूर है, महाराज यहीं रुकेंगे, अब रात यहीं निकालेंगे, सवेरे जाएंगे। बोले फिर हमें क्या करना चाहिए सेठ जी बताओ? उन्होंने कहा तुम तो तख्त ले आओ। तो भी गांव से तख्त लेकर के आए और हमारे पास 10 गांव वाले बंदूक लेकर के सोए, 10 गांव वाले। और दूसरे महाराज थे, उनके पास भी विश्वकीर्ति सागर महाराज थे, उनके पास भी 8-10 लोग सोए और बोले आप सोइए, हम आपकी रक्षा करेंगे पूरी रात भर। ठीक है। गहन वन, पर्वत का भय, पर्वत पे चढ़ गए और पर्वत से जब निकलो और पर्वत पे सो तो डर लगता है, ऐसा नहीं है नहीं लगता है। आप कभी शिखर जी की पहाड़ पे वंदना करने गए कि नहीं? सब गए हैं। कोई सोया है ऊपर? कोई इतनी हिम्मत है किसी कि ऊपर सो के दिखाओ, हालत खराब हो जाए। तो हम लोग वहाँ 1 महीने तक सोए हैं, 1 महीने तक पूरा संग। तो आचार्य श्री के साथ चले जाओगे, किसी ताकतवर के साथ तो चले जाओगे, तो खुद जाके दिखाओ, हाथ पांव कांप जाए ऊपर, है ना? ऐसा नहीं है ऊपर डर नहीं लगता, डर लगता है, लेकिन साधुओं को काहे का डर? जब हम लोग ऊपर सोते थे तो भूतों जैसी आवाज आती थी रात भर, और फिर भी सोते थे, भूतों जैसी। हाँ, साइंस की आवाज आती है, ये लगता है कि भी कोई व्यंतर है, लेकिन वहाँ व्यंतर क्या बिगाड़ेगा? और वहाँ आराम से 1 महीने रह कर के ऊपर फिर नीचे आए। लोग भी, वहाँ के शिखर जी के लोग भी बड़ा आश्चर्य कर गए थे, बोले कि 1 महीना तो कोई रुका ही नहीं है ऊपर। अब मेरे बाद वहाँ अब प्रारंभ हो गया। अभी प्रसन्न सागर महाराज रहे, बड़े आचार्य से भी 5 दिन रुके थे, और हम लोग 1 महीना पूरे रुके, पूरे 20 साधु आराम से ऊपर रुके। और वो भी भयंकर सर्दी में, नवंबर के महीना में, सब लोग बिल्कुल साउथ अफ्रीका जैसे हो गए थे, नहीं वेस्ट इंडीज जैसे, सब लोग वेस्ट इंडीज जैसे होके आए थे ऊपर से, क्योंकि बिल्कुल जैसे वो होते हैं ना, वो पालकी लेके चलते हैं, बिल्कुल उनसे ही मिल गए थे सब लोग। और वो भी सारी चीज़ें जान गए थे। एक बार हम सोच गए और कमंडल अपना अजितनाथ भगवान की टोक के नीचे छोड़ गए, उतरते हैं वहाँ छोड़ के चले गए, और चले गए पासनाथ भगवान की वंदना करने, और वंदना करके आए तो सीधे डाक बंगला पहुँच गए। वो जो पालकी वाला होता है वो कमंडल लेकर के आया, बोले महाराज आपका कमंडल वहाँ रखा था। अभी तुम्हें कैसे मालूम हमारा कमंडल है? बोले हमें सब मालूम है कौन का कमंडल कौन सा है। बोले 1 महीना हो गया हमें देखते देखते। तो गहन वन पर्वत भय विनाशक, गहन जंगल होते हैं, पर्वत होते हैं, और वहाँ जो भय होता है उस भय को कैसे मिटाया जाए?
उस भय को मिटाने का कोई तरीका नहीं है। अगर तुम ये कहोगे कोई आना जाए तो भय होगा। और जैसे ही तुम अपना ध्यान करोगे, जैसे ही भगवान का ध्यान करोगे, अपने आप सारे भय समाप्त हो जाएंगे। भय मिटाने का कोई और तरीका है ही नहीं। जो व्यक्ति निर्भय है, जिसे किसी तरह का भय दुनिया में नहीं है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, बस उसी का ध्यान कर लो, सारे भय खत्म हो जाएंगे। और भयभीत का भय कर लिया तो भय होगा किसका? किसका किसका ध्यान कर लिया तुमने? वो पहले से ही भयभीत था। भयभीत का तुमने ध्यान कर लिया तो तुम्हें और भय होगा। लेकिन जो निर्भय है उसका ध्यान करो तो भय नहीं होगा, और कोई तरीका नहीं है। जाप देखिए, ओम ह्रीम ह्राम नमो गहन वन भय नाशयानम विद्याहरणम। ओम ह्रीम ह्राम नमो गहन वन भय नाशयानम विद्याहरणम। गहन भय नाश करने वाला यह छन उन वे मुनि महाराज जो विद्याहरणम, जो विद्याधारी है। मुनि महाराज भी विद्याधारी होते हैं। हाँ, मुनि महाराज भी विद्याधारी होते हैं। विद्याएं हैं, मुनि महाराज के पास हैं तो हैं, वो प्रयोग करे या ना करे, लेकिन विद्याएं हैं तो क्या करें? प्रयोग करे या ना करे, उनका मन। विद्या वे मुनि महाराज, ये कोई श्रावक नहीं है ना विद्याधर है, ये तो मुनिराज है। और वो भी मुनिराज ऐसे हैं जो मोक्षगामी हैं। विद्याधारी मुनि महाराज। विद्याएं 3 प्रकार की होती हैं। विद्या 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 कुल विद्या, नंबर 2 जाति विद्या, नंबर 3 तप विद्या। जाति, कुल और तप 3 प्रकार की विद्या होती है। वो बुद्धि बताई थी हमने, कर्मजा, औत्पत्ति की, परिणाम की और वे नहीं की, वो बुद्धि थी। ये विद्या है। कि बुद्धि और विद्या में क्या अंतर है? बुद्धि से जो प्राप्त हो वो विद्या है। बुद्धि से जो प्राप्त हो वो विद्या है। बुद्धि विद्या नहीं है। बुद्धि विद्या नहीं है। मिक्सी से जूस निकलता है तो मिक्सी जूस नहीं है, मिक्सी से निकलता है। ऐसे ही बुद्धि से विद्या प्राप्त की जाती है। इसलिए बुद्धि से जो प्राप्त हो वो विद्या है। आपको पुलाव बनाना आता है कि नहीं? महिलाओं को आता है? ये पुलाव बनाना कैसे सीखा? किससे सीखा? बुद्धि से। क्या बनाना सीखा? ये विद्या है। बुद्धि से पुलाव बनाना आया। बुद्धि से जो प्राप्त हो उसे विद्या कहते हैं। तो विद्या 3 प्रकार की होती है। जाति विद्या, कुल विद्या और तप विद्या। जाति विद्या किसे कहते हैं? माँ जब बच्चे को जन्म देती है और बच्चे में जो संस्कार देती है, बच्चे को दूध पिलाते हुए जो भी भाव करती है, वो वाली विद्या बच्चे को प्राप्त हो जाती है। विद्याधरों में माँ बच्चे को दूध पिलाते हुए जो भी उसे सोचती है मन में, वो वाली विद्या उसे प्राप्त हो जाती है। इसे जाति विद्या कहते हैं। इसे जाति विद्या कहते हैं। जैसे अपने यहाँ खाने पीने, सोने, बैठने, उठने की जो बात सिखाई जाती है, ये माँ सिखाती है। लेकिन लड़ने की, कमाने की, ये विद्या पिता से सीखने को मिलती है। पिता से, हर किसी से नहीं मिलती। पिता बताएगा ये विद्या। पिता मजबूत बनाता है और माँ नींव मजबूत बनाती है। पिता महल मजबूत बनाता है। ये दोनों में अंतर है। तो
कुल विद्या जो पिता से विद्या प्राप्त होती है, पिताजी को जो विद्या प्राप्त है और उनसे वो विद्या प्राप्त हुई, ये कौन सी विद्या है? कुल विद्या। जैसे जय निशांत को गुलाबचंद जी से प्राप्त हो गई, ये कौन सी विद्या हो गई? कुल विद्या है, पिताजी से गिफ्ट में मिल गई। तो कई विद्याएं ऐसी होती हैं जो पिताजी से प्राप्त होती हैं और किसी से प्राप्त नहीं होती। मुझे सारे आसन लगाने आते हैं, किससे सीखे? पिताजी से। ये कुल विद्या है, ये पिताजी से सीखे हम। चाहे कोई से आसन लगवा लो। अब कैसे सीखे? क्या किसी से जाकर के सीखे? कहीं जाकर नहीं, कहीं जाकर के नहीं सीखे, खुला। तो कुल विद्या और जाति विद्या एक होती है तप विद्या। जब हम तप करते हैं तो बहुत सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। ये तप के द्वारा है, ये मुनिराज को प्राप्त होती हैं। मुनिराज को तप विद्या तप से प्राप्त होती हैं। और कितनी सारी विद्याएं हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं। और ये विद्याएं जिन मुनिराज को प्राप्त होती हैं वो विद्याएं तप विद्या कहलाती हैं। तो जाति विद्या माँ के द्वारा प्राप्त हो, कुल विद्या पिता के द्वारा प्राप्त हो, तप विद्या तप के द्वारा प्राप्त हो। जाति विद्या बच्चों को प्राप्त हो सकती है, कुल विद्या बच्चों को प्राप्त हो सकती है, लेकिन तप विद्या सिर्फ मुनियों को ही प्राप्त होती है और किसी को प्राप्त नहीं होती। पढ़ते उसमें जंगानलक श्रेणी फलाम्बुतंतु प्रसून बीजा कुरचारणावा। ये चारण रिद्धि है, ये विद्या चारण रिद्धि है ये। इसलिए ये विद्याएं हैं जिन मुनिराज को ये प्राप्त है, वे मुनिराज विदेह क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनिराज को मेरा बारंबार नमस्कार हो भी। अनुभव करना चाहिए। अनुभव वो चीज है जिसको भूला नहीं जा सकता। याद करने से हम कभी भूल सकते हैं। जो याद किया है मन के द्वारा वो याद रहे या न रहे, उसको भी अगर बहुत दिन तक याद रखना है तो उसे कई बार रिपीट करते रहिए, दूसरों को बताते रहिए, आपको काफी दिनों तक याद रहेगा। अनुभव बहुत समय तक याद रहता है। अनुभव वो होता है जो कभी भूला नहीं जाता। इसलिए अनुभव जरूर करें। क्या हर चीज का अनुभव किया जाता है? किसी चीज का अनुभव शरीर से किया जाता है और किसी चीज का अनुभव दिमाग से किया जाता है। अगर दिमाग है तो दिमाग से अनुभव करिए, शरीर से अनुभव नहीं करिए। जैसे कि भोजन में कोई स्वादिष्ट वस्तु वो खाओगे तभी अनुभव होगा, नहीं, बिना खाए भी अनुभव होता है। बिना खाए भी अनुभव होता है। इसलिए बिना खाए भी अनुभव कर सकते हैं। कैसे? किसी सामने वाले को खाता हुआ देख करके। सामने वाले ने हरी मिर्ची खा ली, कान में से धुआं निकल आया। अब इसका मतलब है कि मिर्ची तीखी होती है। अब सामने वाले को देख करके अनुभव कर लिया, अब तुम खाओगे तभी अनुभव होगा क्या? नहीं, समझ के भी अनुभव होता है। समझ करके भी, और बहुत सारी चीजों का तो तुम देख करके ही अनुभव कर लेते हो। बहुत सारी चीजों का, सामने वाले ने तेजाब पी लिया और व्यक्ति मर गया, अब क्या तुम पी के ही अनुभव करोगे? बताओ। वहां तुम देख के अनुभव कर रहे हो और किसी चीज में नहीं, खा के ही अनुभव करेंगे। अब किसी व्यक्ति ने शादी की और बेचारा दुखी है, अब कैसे अनुभव करोगे? नहीं, हम भी करेंगे। अरे तुम्हें देख के अनुभव नहीं हुआ? देख के अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ कौन शादी करने वाला, कौन सुखी है आनंद में, कौन है आनंद में? बताओ।
तब भी तुम्हारी समझ में नहीं आई सोनू भैया? बोले कहाँ आई समझ में, और अब समझ में आ गई। अब कह रहे अब बिल्कुल समझ में आ गई। तो इसलिए कुछ चीजें देख करके समझी जाती हैं। जो व्यक्ति समझदार होते हैं वो दिमाग से समझ लेते हैं, फिर वो दूसरा उपयोग नहीं करते। हम बोले दोबारा नहीं करेंगे। दोबारा तुम्हारी करेगा ही कौन? इसलिए व्यक्ति वो लगड़ आ रहा था, उसकी कुल्हाड़ी गिर गई कुएं में। रात्रि को सोया, लकड़ी काटने आया था, रात्रि हो गई, बोले सवेरे काट के ले जाएंगे। तो सो गया कुएं के पाट पर। अचानक कुल्हाड़ी उसकी कुएं में चली गई। आवाज आई, धपाक की आवाज आई, तो एकदम घबराया, देखा कि कुल्हाड़ी गिर गई। अब रो रहा था, क्या करता? अब हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी मिल जाए, कुल्हाड़ी नहीं मिली तो क्या होगा, लकड़ी नहीं जाएगी, तो हम लकड़ी नहीं जाएगी तो कैसे भोजन बनेगा, ऐसा तमाम रोने लगा। मंत्र का जाप करने लगा। एक बार महाराज ने बताया था ये वाला मंत्र जाप करना, हरण सिद्ध कहना, तो तेरा काम हो जाएगा। वही जाप चालू करती। हुआ ये, एक देव आया मंत्र का जाप सुन के, उसे दुखी देख करके देव आया जंगल में, और वहाँ देखा। बोले क्या बात है, क्यों जाप कर रहे हो, क्या दुख है तुम्हें? बोले मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। लेकिन उसने सोचा ये भगवान का नाम ले रहा है, कोई बढ़िया व्यक्ति होगा, कुल्हाड़ी इसकी गिर गई, चलो हम निकालते हैं। बोले दुखी मत हो, हम लेके आते हैं। और वो सोने की कुल्हाड़ी लेके आया। वो कुल्हाड़ी गाय की सोने की, गिरी तो लोहे की थी, सोने की लेकर के आया। और उसने कहा ये वाली है कुल्हाड़ी, लो अपनी कुल्हाड़ी। नहीं 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 नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये नहीं है मेरी कुल्हाड़ी, ये तो सोने की है। हुआ ये, उसने कहा ठीक है ये वाली नहीं है, हम दूसरी लेके आते हैं। वो फिर गया कुएं के अंदर और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के आया। ये वाली है? नहीं नहीं नहीं, ये वाली नहीं है, ये भी नहीं। अब देव बड़ा प्रसन्न हुआ, कितना ईमानदार है कि सोने की दी तो नहीं ली, चांदी की दी तो भी नहीं ली। तो तीसरी बार गया तो लोहे की निकाल के लाया उसी की। बोला ये वाली? हाँ। बोले यही। कितना ईमानदार व्यक्ति है। देव बड़ा खुश हुआ। उसने कहा जब भी कोई परेशानी आए तो तुम फिर हमें याद करना, हम तुम्हारी परेशानी दूर करेंगे। उसने खुश होकर के सोने की भी दे दी, चांदी की भी दे दी और लोहे की भी दे दी। खुश होकर के दे दी, ईमानदार व्यक्ति। लेकर के घर गया, बड़ा खुश हुआ। पत्नी को बताया जी हमें ऐसा ऐसा देव आया, एक सोने की कुल्हाड़ी दे दी, मुझे चांदी की दे दी। तो पत्नी बोली ईमानदारी पे दी होगी उसने, बहुत खुश हुआ होगा तुमसे, निश्चय तुमने भगवान का नाम लिया होगा। बोले हाँ, हरण सिद्ध नाम जपा था हमने। हुआ ये, अब की बार वो अपनी ससुराल जा रहा था पत्नी को लेकर के, तो वहीं कुएं के पाट पे सो गए। हुआ ये, पत्नी सरक गई, लुढ़क गई कुएं में। अब पत्नी लुढ़क गई, वो फिर वही क्या करे, हरण सिद्ध हरण सिद्ध हरण सिद्ध। देव फिर आया, क्या बात हो गई? बोले भगवान मेरी पत्नी गिर गई नीचे कुएं में, और बहुत दुखी हूँ, और वो मर जाएगी, नीचे गिर गई है। अच्छा मैं अभी लेके आता हूँ। गया और लाया, अब बढ़िया सुंदरी अप्सरा निकाल करके लाया। कहाँ कैसी पत्नी थी, ना उसे कपड़े पहनने के ढंग ना कुछ, अप्सरा लेकर के आया। बोले ये है तुम्हारे? हाँ यही। बोले अब जब बेईमान हो गया पहले अब अप्सरा जैसी पत्नी आई श्रृंगार किए हुए, तो वो तो खुश हो गया एकदम। तो उसने बोले जय? बोले हाँ जय। बोले ये तो तुमने गड़बड़ की, पहले तो तुम ईमानदार थे, अब तुम बेईमान हो गए। तुम ये बताओ, पहले हमने जब सोने की कुल्हाड़ी लाई थी तब तुमने मना किया था ये मेरी नहीं है, चांदी की भी मेरी नहीं है, और लोहे की तुम्हारी थी। और अब की बार हम तुम्हें बताने के अप्सरा देवांगना लेकर के आए, तुम कह रहे जय है, ये गलत बात है।
बोले नहीं साहब आप समझते नहीं हो। बोले नहीं समझाओ। बोले देखो पहले सोने की आपने बताई थी हमने मना की, चांदी की बताई थी हमने मना की थी, और लोहे की बताई थी हमने हाँ की थी। आप हमें तीनों टिका गए, आप हमें तीनों टिका गए थे। और अब की बार हम मना करते फिर तुम दूसरी ले आते, फिर तीसरी बार मेरी लेके आते और हम कहते हाँ यही मेरी है, तो तुम तीनों टिका देते। इसलिए हमने पहले में ही कह दी कि हाँ यही। इसलिए हम ये कहें कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो देख करके अनुभव किए जाते हैं। किसी ने जहर खा लिया और जहर खा लिया, सामने वाला व्यक्ति मर गया, और सामने वाला व्यक्ति मर गया, तो फिर अब तुम थोड़ी खा के देखोगे, नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। जब तुम सामने वाले को देख करके अनुभव कर रहे हो तो और चीजें भी देख लिया करो, कि केवल जहर ही देखना आता है, जहर ही देखना आता है, और चीजें भी देख लेते। हमारे आचार्य श्री ने यही तो देखा, सामने वाले को शादी करते हुए देखा, फिर दोनों को अलग अलग खाना बनाते देखा, तो उनकी जाते तो हम ही बढ़िया हैं, तो उनको वैराग हो गया। और तुम लोग इतने सारे लोगों को देखते हो फिर भी तुम्हारी समझ में लगता है बुद्धि का प्रयोग उस समय कहाँ करते हैं, बुद्धि का प्रयोग कहाँ करते हैं। बुद्धि का प्रयोग कर ले तो कुछ हो ही नहीं, तो फिर झंझट से बचे ही जाएं। जैसे कि नेमिनाथ भगवान ने बुद्धि का ही तो प्रयोग कर लिया था, सारे भगवान ने ही थोड़ी किया। क्या भगवान के पास बुद्धि थी? नहीं, बुद्धि तो थी, लेकिन उस समय उपयोग नहीं था। उस समय नेमिनाथ भगवान का उपयोग आ गया, अरे भाई ये क्यों है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि विद्यारण्यम, ऐसी विद्या हमें प्राप्त होती है तो हम ऐसी विद्या को प्राप्त करें तो निश्चित है हमारा जीवन आनंद में होगा, अनुभवी होगा। अनुभव शरीर से भी किए जाते हैं, अनुभव इंद्रियों से भी किए जाते हैं, अनुभव मन से भी किए जाते हैं, और अनुभव आत्मा से भी किया जाता है। मन से भी अनुभव करते हैं, ऐसा नहीं है मन से अनुभव नहीं करते, करते हैं। देव लोग हैं, ऊपर देखिए जैसे जैसे देव ऊपर बढ़ते जाते हैं वे मन का उपयोग ज़्यादा करते हैं, तन का उपयोग नहीं करते। बड़े लोग होते हैं मन से ज़्यादा विशेष होते हैं, इसलिए। और यहाँ बड़े लोगों की ही बात है, सारी बात बड़े लोगों की है। जरा छंद देखते हैं। छंद में देखिए पार्श्वनाथ भगवान विराजमान, और पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, और बीच में उनके नीचे देखिए दाईं तरफ ध्यान करते हुए कोई व्यक्ति बैठा है, और उसने भगवान का ध्यान किया है हृदय में, और भगवान का ध्यान किया है और शरीर दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान को तो बिठाया है हृदय में, लेकिन शरीर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म गायब। तो आचार्य महाराज क्या चिंतन करके सामने रख रहे हैं, और ऐसे ही चिंतन करके हमें भगवान के सामने भगवान की भक्ति करना चाहिए। और ऐसे चिंतन करके भगवान की भक्ति करते हैं तो निश्चित मानिए हमारे मन में उत्कृष्ट भाव बनते हैं। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, क्या होते हैं द्रव्य कर्म, क्या होते हैं भाव कर्म, और क्या होते हैं नो कर्म। नो कर्म जानिए पहले, नो कर्म किसे कहते हैं? जितने भी पुद्गल स्कंद हमें दिखाई देते हैं, जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो कुछ भी हमें आंखों से दिखाई देता है, वे सब क्या है? नो कर्म है। नो कर्म, ना वे द्रव्य कर्म है ना भाव कर्म है। द्रव्य कर्म कितने प्रकार की? 8 प्रकार के। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयु, अंतराय, ये कौन से कर्म है? ज्ञानावरण। तो ज्ञानावरण तो 8 प्रकार के हो गए। अब भाव कर्म, राग द्वेष, मोह, ये कौन से कर्म है? भाव कर्म। भाव कर्म, राग द्वेष, मोह। द्रव्य कर्म 8 प्रकार के, नो कर्म अनेक प्रकार के। ये जितनी भी चीजें यहां दिखाई दे रही हैं ये सब क्या है?
नो कर्म। हम आपको दिखाई दे रहे हैं, हम क्या हैं? नो कर्म। आप क्या है? नो कर्म। सब नो कर्म है। दुनिया में जो भी दिखाई देते हैं, रोटी खा रहे हैं, थाली में रखी है, क्या है? नो कर्म। सब कुछ नो कर्म है। द्रव्य कर्म, जब हम भाव करेंगे, राग द्वेष करेंगे वस्तु से, तो क्या बनेगा? भाव कर्म। वस्तु से राग द्वेष करेंगे तो भाव कर्म। फिर भाव कर्म से एकत्र होगा द्रव्य कर्म। भाव कर्म से एकत्र होगा द्रव्य कर्म। ऐसे समझिए, आप अच्छा बढ़िया तेल लगाइए, बढ़िया तेल लगाइए शरीर में, और तेल लगा करके अब घूमिए चारों तरफ और मिट्टी में लौटिए। तो ये तेल लगाया है, ये तो है क्या? चिकनाहट। इसे तो कहते हैं राग द्वेष। ये तो हुआ कौन सा कर्म? भाव कर्म। फिर आप मिट्टी में लौट गए, तो फिर क्या चिपका? द्रव्य कर्म। और शरीर क्या था? नो कर्म। नो कर्म पे भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। शरीर नो कर्म, तेल लगाया भाव कर्म, और मिट्टी आई नो कर्म। ऐसे ही ये सारी चीजें ये नो कर्म है। इनसे फिर हमें राग द्वेष होते हैं। किसी को हम अपना कहते हैं, किसी को पराया कहते हैं, किसी को अपना कहते हैं। अभी कोई अपना था नहीं। देखिए, चिंतन बता रहा हूं, आपके घर के सामने आपकी शादी हुई, आमने सामने रहते थे, शादी हो गई। शादी होने के पहले कितने बार आप उसके घर में आए जाए? कई बार। लेकिन तब तक वो अपना नहीं था। तब तक वो, न वो व्यक्ति अपना था, न वो लड़की अपनी थी, न लड़का अपना था। लेकिन जैसे ही शादी का बंधन बनाया, वैसे ही अब वो तुम्हारे हो गए, तुम उनके हो गए। किसने तुम्हें उनका कर दिया? किसने किया? बाहर के लोगों ने आके थोड़ी किया। तुमने राग द्वेष उत्पन्न किया और तुमने पराये को अपना बना लिया, पराया अपना हो गया। ऐसे ही राग द्वेष भाव कर्म, और उनसे जो अर्जित होगा वो द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म से जो एकत्र होगा, धूल इकट्ठी होगी, वो बनेगा नो कर्म। राग द्वेष से कालिमा होगी, और फिर जो धूल एकत्र होगी, वस्तुएं एकत्र होंगी, ये सब क्या है? नो कर्म है। और ये नो कर्म कब तक रहते हैं? जब तक द्रव्य कर्म है तब तक नो कर्म रहते हैं, और जब तक राग द्वेष है तब तक भाव कर्म होते हैं। अगर राग द्वेष ना करें तो क्या कर्म? भाव कर्म खत्म होगा तो कौन से कर्म खत्म हो जाएंगे? द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म खत्म होंगे तो नो कर्म खत्म हो जाएगा। देखिए, तीर्थंकर भगवान ने राग द्वेष को खत्म कर दिया। क्या किया? जो महापुरुष हैं, राग द्वेष को खत्म किया उन्होंने। तो कौन सा कर्म खत्म हुआ? भाव कर्म। फिर द्रव्य कर्म जितने थे वो भी खत्म हो गए। अब द्रव्य कर्म खत्म हो गए, अब नो कर्म कहां से बने? नो कर्म कहां से बनेगा? ऐसे समझिए, आपने व्यापार करना, कमाना बंद कर दिया, व्यापार करना बंद कर दिया। कौन सा कर्म खत्म हो गया? भाव कर्म। अब जितना जेब में रखा था वो भी खत्म हो गया, द्रव्य कर्म खत्म। अब बना लो एक मकान, अब एक प्लाट खरीद लो। अब क्या क्या खरीदे? अब कोई चीज खरीदने के लिए कुछ रहा ही नहीं। हमने भाव कर्म से कमाना बंद कर दिया, और द्रव्य कर्म जेब में था वो खाली हो गया। अब तो चुपचाप सड़क पे बैठे रहो, यही बहुत है, मरने का इंतजार करो। तो नो कर्म अपने आप खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही पहले भाव कर्म मिटाए जाते हैं, फिर द्रव्य कर्म मिटाया जाता है, फिर नो कर्म अपने आप ही मिट जाता है। ये क्रम है। तो आचार्य महाराज कहते हैं, आप
जिसके हृदय में जाते हैं आप उसका ही नाश कर देते हैं। आप कैसे महाराज, कैसे भगवान है? जिसकी थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। आपको तो उसने भक्ति भाव से बुलाया है, भक्त ने ध्यान करके आपको भक्ति भाव से बुलाया और आपने उसी का ही शरीर नष्ट कर दिया। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो वो कहते हैं अब बाद में कि महापुरुषों का यही काम है, या तो महापुरुषों को बुलाओ नहीं और बुलाओ तो फिर झेलो उन्हें, वे कम नहीं है। वो जहाँ जाते हैं, महापुरुष जहाँ भी जाते हैं वहाँ के दुख मिटा देते हैं। आपके घर में लड़ाई हो रही हो, आप 4 भाई हैं, चारों भाई लड़ रहे हो और चारों भाई की लड़ाई खत्म नहीं हो रही हो, कैसे खत्म होगी? बताओ कैसे होगी? कि चारों भाई के पास कोई वजनदार व्यक्ति पहुंच जाए तो खत्म हो जाए। जब तक कोई वजनदार व्यक्ति नहीं आएगा, बड़ा व्यक्ति नहीं आएगा, तब तक लड़ाई सुलटेगी नहीं। तो बड़े लोग आते हैं तो व्यक्तियों के दुखों को मिटा देते हैं। महाराज लोग आते हैं नगर में तो कई व्यक्तियों के दुखों को नष्ट कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं आप भी जिसके हृदय में आए, उसने तुम्हें भक्ति से बुलाया, आप आए और आपने उसका शरीर ही नष्ट कर दिया, शरीर के सारे कष्ट आपने दूर कर दिए। तो वो कह रहे हैं ये महापुरुषों का ऐसा स्वभाव भी होता है कि वो किसी के दुखों को देख सकते नहीं है, किसी के दुखों को देख नहीं सकते, उसके दुखों को दूर करने का पूरा उपाय करते हैं। मैना सुंदरी थी, अपने पति से दुखी थी, आखिरकार किसने उसका दुख दूर किया? सिद्ध चक्र विधान से हुआ। सिद्ध चक्र विधान की बात किसने बताई? मुनि महाराज ने। दुखों को दूर किसने किया? मुनि महाराज ने। तो मुनि महाराज ही दुखों को दूर करने वाले हैं और सारे दुखों को दूर किया है तो मुनिराजों ने ही किया है और किसी ने नहीं किया। अगर कोई बीमारी हो जाती है, पीड़ा होती है, समाज में पीड़ा होती है, आखिरकार महाराज ही उसका कोई उपाय बताते हैं। इसलिए वो कहते हैं अंतः मध्य में सदैव हमेशा जिन जनेन्द्र भगवान यस्य जिसके विभाव्य से ध्यान किए जाते हैं, तुम आप भव्य ही भव्यों के कथम कैसे, भव्यों के द्वारा कथम कैसे, तदपि नास्यसे शरीरम। हे भगवान, आप जिन भव्यों के हृदय में ध्याये जाते हैं, जो भव्य आपका हृदय के मध्य में ध्यान करते हैं, आप उनके ही शरीर को मिटा देते हैं। आप उनके ही शरीर को, शरीर नास्यसे शरीरम, आप उनके ही शरीर को मिटा देते हैं। देखिए, ध्यान किए और शरीर नष्ट हो गया, सारे कर्म बिखर गए, राग द्वेष नो कर्म कलह सब समाप्त हो गए और शरीर गया तो सारी बीमारियां गई। सारी बीमारियां तो, सारे संयोग तो इसी के हैं और ये नहीं है तो कोई संयोग नहीं है। एतत् स्वरूप मत मध्य विवर्तिनो ही। तो कहते हैं हे भगवान, सो महानुभाव है, महानुभावा यद विग्रहम प्रशमयंती। जो महानुभाव लोग होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, महापुरुष कितने हैं? 63 सलाका पुरुष कहे जाते हैं। ये वे पुरुष हैं नियम से मोक्ष जाने वाले हैं। 1 भव 3 भव 7 भव, बस इससे ज्यादा तो होते ही नहीं है। 1 या 3 में ही निपट जाते हैं और ज्यादा हो जाए तो 7 हो जाए, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो ये सलाह का पुरुष है। और भी होते हैं, भगवान के माता पिता हैं, और भी तीर्थंकर के खानदान में जो भी पैदा हो जाए,
नियम से मोक्ष जाएगा, नियम से मोक्ष जाएगा जो तीर्थंकर के खानदान में हो जाए, चाहे वो नाती हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, कोई भी हो। यहाँ तक कि उनके खानदान में कोई बहू भी आ जाए ना, वो भी मोक्ष जाएगी। आवाज नहीं जाएगी तो बाद में जाएगी। एक भव में, 3 भव में, 7 भव तक तो जाएगी ही। हम ये कहना चाहते हैं कि उनके खानदान में कोई भी वो मारीच आदिनाथ भगवान के खानदान में पैदा हो गया। मारीच का जीव और किसका? भील का, पुरुरवा भील का जीव मारीच की अवस्था में पैदा हुआ, आदिनाथ भगवान के खानदान, नाती हो गया। और देखो सबसे ज्यादा उसी ने ही धर्म का विद्रोह किया, सबसे ज्यादा। सारे जितने भी धर्म फैले हुए हैं, जितने भी अभी चल रहे हैं, सब उसी ने चलाए। पेड़ को पूजो, इनको पूजो, कुआं को पूजो, पहाड़ को पूजो, कितने बताया ये? सब उसी ने बताया। मारी, अब बताओ किसके खानदान में? आदिनाथ भगवान सब साफ कर रहे हैं, वे फैला रहे, वे गंदगी फैला रहे, वे सब साफ करने लगे। 363 मत चला दिए मारीच के जीव ने। कितना भयंकर अधर्म फैलाया, किसी ने भी नहीं फैलाया इतना। इतने सारे नाती हुए, एक ने नहीं फैलाया, एक ने इतना फैला दिया। और बाद में भगवान महावीर बनकर उन्होंने एक भी समेट नहीं पाए, खत्म एक नहीं कर पाए, चला इतने दिए। तो इसलिए चलाना तो बहुत सरल है, मिटाना बहुत कठिन है। चलाने वाले की हालत खराब हो जाती है। आपने अगर गलत बता दिया, गलत बात बता दी, आप बचोगे नहीं। आपने गलत बात अगर किसी को बता दी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, पूजन में ऐसा नहीं करना चाहिए, पूजन में आरती नहीं करना चाहिए, पूजन में अभिषेक करने की जरूरत नहीं है, आपने बता तो दी और आपने समाज में फैला दी, चला दी। मालूम है इसका रिजल्ट सबको मिलेगा, वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसको सबसे ज्यादा मिलेगा। गलत बात को चलाने वाले को सबसे ज्यादा मिलेगा, सबसे ज्यादा। फिर वो मारीच का जीव चला तो दिए 363 मत, वो मारीच का जीव 60 करोड़ बार गधा बना। कितने बार? 60 करोड़ बार गधे की पर्याय में गया वो मारीच का जीव। चलाओ, चला तो दिए, अब मिटा के दिखाओ। तो मिटा तो एक नहीं पाए, फिर चुपचाप खुद ही चले गए ऊपर, बोले हमसे नहीं मिट रहे हम। तुम चला तो गए। और वो चलाना भी एक प्रकृति का नियम था, पंचम काल था, इसलिए ये नियति बन जाती है, लास्ट में उसी के हाथ में आती है। शंकर बनेगा, आखिरकार उसी के हाथ में आएगी। तो चला तो दिए, चलाना बहुत सरल है, लेकिन मिटाना बहुत कठिन है। हमने चला दिया कि नहीं साहब मंदिर में अखंड ज्योति जलना चाहिए, नहीं कहां से बेवकूफ लोगों ने ढूंढ लाए ज्योति। किसने चलाई है? किसने बताया ये? आज तक कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं है अखंड ज्योति जलाना चाहिए, वो जल नहीं है। अब मिटा के देखो, लड़ाई हो जाएगी। तीन लोग भैया तुम्हें जलाने, जलाओ, तुम जानो तुम्हारा काम है, यही कहना पड़ेगा। क्यों जलाई जा रही है ये बताइए, मालूम ही नहीं है। अरे जब विधान होता है अष्टांगिका में, सिद्ध चक्र विधान होता है या अन्य कोई विधान होते हैं, तो विधान में रखी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमेशा रखे रहे, उतने समय के लिए बस। आरती भी करते हो तो कितनी देर तक आरती करोगे? विवेक लगाइए। आप आरती करते हो, दीपक जलाइए, आरती करिए, आरती करने के बाद वो ढक करके रख दीजिए, तो खुली छोड़ गए। और इतना बड़ा दिया जला दिया, भर दिया उसमें 2 किलो घी,
अब जल रहा है, तुम तो सो गए जाके, अब वो जल रहा है। क्यों जला रहे हो, क्यों जल रहा है, मालूम ही नहीं है। तो चलाना बहुत सरल है, गलत चलन चलाना बहुत सरल है, लेकिन गलत चलन को हटाना बहुत कठिन है। इसलिए हर बात को समझिए। यहाँ ये कहा कि अंतः सदैव महान पुरुष होते हैं, ये विकृतियों को दूर करते हैं, नष्ट करते हैं, और महापुरुष ही नष्ट कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। अखंड ज्योति का चलन अन्य संप्रदायों से आया है, जैनों में। वहां दे गया है, हाँ हम भी जलाएंगे, बस चालू हो गए। अब ये नहीं मालूम कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं तो विवेक का, तो तुम भी विवेक का प्रयोग नहीं करोगे, तुम तो करो, इसलिए तुम्हें करना चाहिए। आइए, अंतः सदैव, यहां फिर कह रहे हैं कि मध्य में हमेशा जिनेन्द्र भगवान का, जिसके विभाव्यते यानी ध्यान किए जाते हैं, हृदय में निरंतर ध्यान किए जाते हैं। त्वम आप भव्य भव्य भव्यों के द्वारा, कथम कैसे, तदपि नाश्य से शरीरम, आप कैसे उस शरीर को ही नाश देते हैं। उसने तो तुम्हें बिठाया, तुमने उसे ही मिटाया। उसने तो भक्ति भाव से बिठाया और तुमने उसे ही मिटाया। एतत् स्वरूप, तो कहते हैं मत मध्य विवर्तिनो ही। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मध्य में यह स्वभाव ही है, वस्तु का स्वरूप ही है, ऐसा नेचर है, नेचुरलिटी है ऐसी कि महापुरुष को बुलाओगे तो वो तुम्हारे दुखों को दूर करेगा ही, मानेगा नहीं। आप कलेक्टर को बुलाओगे और तुम्हें तुम्हारे आसपास पड़ोस से कोई पीड़ा हो रही हो तो कलेक्टर से वो पीड़ा तुम्हारी दूर होगी ही, अगर वो आया है तो। नहीं आया तो नहीं होगी। महापुरुष जैसे ही आएंगे, बड़े लोग जैसे ही आएंगे तो छोटी मोटी पीड़ा को दूर करते ही हैं। ये उनका स्वभाव ही है, ऐसा नहीं है स्वभाव नहीं है, उनका स्वभाव ही है। इसलिए अगर महापुरुष आते हैं तो उनकी गलती नहीं है, उन्होंने किसी को नाश नहीं किया है, उन्होंने क्रोध में नहीं आए हैं कि तुम्हारा शरीर को ही नाश कर देंगे, नहीं। ये महापुरुष का ऐसा स्वभाव है। यद विग्रहम, यद जो कलय है, प्रशमयंती, कलय को शांत कर देते हैं महानुभावा, महापुरुष लोग। महापुरुष लोग जैसे ही आते हैं तो दूर से ही कलय को नाश कर देते हैं। जैसे भगवान आते हैं कहाँ पर, नगर में। तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं कहाँ, नगर में। एक घर में जन्म लेते हैं, एक परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन पूरे नगर को सोने का बना देते हैं, पूरे नगर को सुखी कर देते हैं। अभी आए ही नहीं है, आने के पहले ही 14 करोड़ रत्न ऊपर से गिरवाते हैं। काहे के लिए गिराते हैं रत्न, बताइए क्यों गिराते हैं? इसलिए कि तीर्थंकर भगवान जन्म लें और वे कहीं किसी गरीब को देख लें तो उन्हें तत्काल वैराग्य हो जाएगा, तत्काल। उन्हें कोई भूखा व्यक्ति दिखाई नहीं देना चाहिए, उन्हें कोई दुखी दिखाई नहीं देना चाहिए, उन्हें कोई हाथ में चोट लगी हो, पाँव में चोट लगी हो, लूला लंगड़ा हो, दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर एक भी दिखाई दे गया तो उसी समय वैराग्य हो जाएगा। इसलिए उनका पुण्य इतना इंतजाम करता है कि तुम्हें हम ऐसे लोग देखने ही नहीं देंगे, ऐसे लोग देखने ही नहीं देंगे, हम तुम्हें भी ऐसे लोग नहीं देखने देंगे। और तीर्थंकर को जो देख भी ले, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पक्षी हो, चाहे देव हो, नारकी तो देख ही नहीं पाते, वो तो आ ही नहीं सकते। कोई भी तीर्थंकर को चलता हुआ नजर से देख ले, उसको नियम से सम्यक दर्शन होगा। सिर्फ देख ले, गली से निकले और तुम देख लो बस,
उसको नियम से सम्यक दर्शन होगा। और जो व्यक्ति आज महाराज को देख करके जरा मुंह ऐसा करते हैं, अगर तीर्थंकर निकले तो उनका मुंह अपने आप ही वैसा हो जाएगा, वे देख ही नहीं पाएंगे, नहीं देख सकते, बिल्कुल पक्के में वो देख ही नहीं सकते। उनके घर में भी आ जाए तीर्थंकर, आहार भी हो रहे हों, तब भी उन्हें तीर्थंकर दिखाई नहीं देंगे। उनको जिन्हें मुनि महाराज ही नहीं देख पा रहे, वे कह रहे तुम हमारे एजेंट नहीं देख पा रहे, हमें क्या देखोगे, हम तो मास्टर हैं। बोले हम तो मालिक हैं, तुम एजेंट को देख नहीं पा रहे। और पहले मालिक से मिलने के लिए पहले एजेंट से मिलना पड़ता है, मालिक से बाद में मिलते हैं। कोई पीएम मोदी से कोई नहीं मिल रहा है, पहले मिलो नीचे के कार्यकर्ता से, विधायक से, कैबिनेट मंत्री से, तब पहुंचोगे वहां, वरना तुम जैसे तो 36 हैं लाइन में। इसलिए महापुरुषों से मिलना है तो पहले नीचे के लोगों से भी मिलना चाहिए। नीचे के लोग ही ऊपर की रास्ता दिखाते हैं, और नीचे नहीं जाते तो ऊपर कहीं भी नहीं मिल सकते। इसलिए जो लोग मुनिराज को देख करके मुंह फेरते हैं ना, वो तीर्थंकर आएंगे तो उनका मुंह अपने आप ही घूम जाएगा, वो किसी न किसी काम से अंदर चला जाएगा, दिखेगी नहीं उसे। पे बैठे हैं और दुकान पे बैठे हैं और तीर्थंकर निकले, और वो कभी उन्होंने मुनिराज को कभी देखा नहीं और मुनिराज की सेवा की नहीं, और उनके सामने महाराज आ जाए, वो तीर्थंकर भगवान निकले, ध्यान रहे वो अंदर कुछ लेने के लिए चला जाएगा घर पे कि चलो पानी पियाए भीतर, जब तक वे पानी पीने जाएं तब तक वो निकल जाएगा, दिखेंगे नहीं उसे। ये नियम है, ये नियम है, क्योंकि उनको सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो देख लेगा तो। और सम्यक दर्शन होने के लिए पहले मुनिराज को देखना जरूरी है, भगवान को नहीं, मुनिराज को देखना जरूरी है। और मुनिराज दिखे हैं तो भगवान को देख करके भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। मुनिराज नहीं दिखे तो जी भगवान किसी को सम्यक दर्शन नहीं करा सकते, मुनि करा सकते हैं। इसलिए हर चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। हे भगवान, आप जिसके हृदय में जाते हैं आप उसके शरीर के कष्टों को नाश कर देते हैं। सो ठीक ही है, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां की पीड़ा को दूर कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसलिए पीड़ित तो सभी हैं। व्यक्ति आया मेरे पास, आया बोला, मेरे पास नहीं आया, किसी महाराज के पास आया तो गड़बड़ हो जाएगी। किसी महाराज के पास आया और महाराज के पास आया, बोला महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए। बोले क्या बताए? बोले ऐसा कोई उपाय बताइए सोनू भैया कि मेरी पत्नी मेरे वश में हो जाए। और कुछ नहीं पूछा, ऐसा कोई मंत्र बताइए कि मेरी पत्नी मेरे वश में हो जाए। अब वो महाराज थे, अब महाराज क्या बताए? तो महाराज ने कहा बच्चा, अगर पत्नी ही वश में हो जाती तो मैं महाराज क्यों बनता? मंत्र नहीं है इसका। मंत्र ये आप अपने आप वश में करने की जरूरत नहीं है। वही वश में हो जाती तो मैं महाराज ही क्यों बनता? तो इसलिए वो भी ऐसे थे। तो कहने का मतलब कि हम सही अनुभव को प्राप्त करें। महापुरुष लोग जहाँ भी जाते हैं उनके कष्टों को मिटाते हैं। जैसे आप जिसके शरीर में ध्याए गए, जिसने आपको अपने हृदय में बुलाया, आपने उसी का शरीर ही, उसके शरीर के सारे कष्टों को नाश कर दिया। आप महापुरुष हैं। ये महापुरुष की पहचान बताई है, आप महापुरुष हैं। तो एक महापुरुष की का गुणगान गाते हुए ये स्तुति की गई है। आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं। ओ
रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, हाथ खुले और आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए 3 मिनट मेरी बात सुनेंगे। हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं, हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आप भी जिसके हृदय में जाते हैं, वैसे ही आप भी जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आप जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के कष्टों को दूर कर देते हैं। हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आप भी जिसके हृदय में जाते हैं आप उसके कष्टों को दूर कर देते हैं। हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आप जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के कष्टों को दूर कर देते हैं। आप जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के कष्टों को दूर कर देते हैं। रिपीट, हे भगवान, हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आप जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आप जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के कष्टों को दूर कर देते हैं। हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आप जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के कष्टों को दूर कर देते हैं। दैट्स ऑल। क्लियर? कौन सुना रहे हैं? अच्छा, तुम ही सुना रहे, सुना दो। हे भगवान, हेलो। हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आपको जो अपने हृदय में दिखाते हैं आप उनके कष्टों को दूर कर देते हैं। नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छे। हाँ, सुनाइए। हे भगवान, महापुरुष जहाँ भी जाते हैं
वहाँ के कष्टों को दूर कर देते हैं, वैसे ही आप जिसके हृदय में जाते हैं उसके सारे कष्ट ही दूर कर उसकी सारी कष्ट ही दूर कर। देखिए, हम इसीलिए बच्चों को ज़्यादा बुलाना चाहते थे। बच्चे बहुत अच्छी बड़ी ये दीजिए, सुनो, माइक तो दो। आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदनामी। हे भगवान, महापुरुष जहाँ पर भी जाते हैं उसके कष्टों को दूर कर देते हैं, वैसे ही जिसके हृदय में आप विराजते हैं उसके शरीर के कष्ट अपने आप नष्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छे। जिससे तुमको ध्याया जाता उसका तुम कर देते नाश। लोक विरुद्ध बात यह भारी, कौन करे तुम पर विश्वास। महापुरुष जिस तन में रहते दुख से उसे छुड़ाते हैं। तन ही महादुखों का डेरा, तन को नाश कराते हैं, तन को नाश कराते हैं। बोले एक बीमारी क्या दूर करना है, बोलते फुल बीमारी दूर करते हैं। इतनी सारी बीमारियां भरी हैं, शरीर को ही खत्म करो, नहीं रहेगी। तुम तो एक आध के लिए ही भगवान के पास कहते होगे, भगवान सिर दर्द ठीक हो जाए, भगवान बुखार ठीक हो जाए, और के क्या एक दो खत्म करवाते हो। 5,68,99,584 हैं, सब खत्म करते हैं। कल्याणों का धाम उन प्रभुवर को मैं सदा करो विनम्र प्रणाम। उपसर्गों को जीत कर पाया केवल ज्ञान। पार्श्वनाथ जिन देव को लाखों बार प्रणाम। जिस तन से भी ध्याया जाता वही मिटता देखा जाता। यह अचरज हमको लगता है, यह विपरीत अचंबा पाता। महापुरुषों का यही भाव है, अज्ञा से यही स्वभाव है। तन तो है दुखों की कान, हे प्रभु तेरा ही प्रभाव है, हे प्रभु तेरा ही प्रभाव है। गंध नहीं वर अविनाशी अविराम। करो विनम्र प्रणाम। कल्याणों का धाम स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पार्श्व प्रभु को, पार्श्व प्रभु को हम शीश झुकाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। हो कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। जिस तन से प्रभु ध्यान करें प्रभु उस तन को नाश करे। जिस तन से प्रभु ध्यान करे प्रभु उस तन को नाश करे। लगता है आश्चर्य अरे, लगता है आश्चर्य अरे, लगता है आश्चर्य अरे, लगता है। महापुरुष जहाँ आते हैं भव के दुख मिटाते हैं। महापुरुष जहाँ आते हैं भव के दुख मिटाते हैं। ऐसा स्वभाव हो, ऐसा स्वभाव प्रभु का बतलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे।